लूज़र एक ऐसा बंदा कि वो जिस काम को भी करता है उसमें अनसक्सेसफुल हो जाता है, असफल हो जाता है। लूज़र कोई जानबूझ के नहीं होता है, कुछ आदतें होती हैं जो व्यक्ति को, जो किसी बंदे को, पर्सन को लूज़र बना देती हैं। आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी आदतें हैं जो जाने अनजाने में हमारे व्यक्तित्व को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती हैं और हम कोई भी काम कर लें हम उसमें असफल होते हैं। लूज़र व्यक्ति हर काम को करने के लिए अगले दिन पे टाल देता है। वो कहता है कि आई विल स्टार्ट मंडे, आई विल स्टार्ट नेक्स्ट डे, आई विल स्टार्ट टुमारो, मैं कल करूँगा आज नहीं। जबकि ये गलत है। अगर आपको कोई काम करना है तो उसको आप आज ही कर डालिए, कल के ऊपर मत टालिए। अगर आप कल के लिए टालते हैं तो ध्यान रखिए कि कल कभी नहीं आता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, काम को अगर आपको करना ही है तो उसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, उसको टालिए नहीं। टालने वाला बंदा, उसको टालम टोल बोल दिया जाता है, ये टालू आदमी है। तो अगर आपको लूज़र नहीं बनना है, किसी भी काम में सफलता प्राप्त करनी है, असफल नहीं होना है, तो काम को टालना बंद कर दीजिए। जब वो काम करना ही है तो क्यों ना आज ही कर लें, अगर पॉसिबल है तो अभी कर दें। जस्ट स्टार्ट, उसको आगे के लिए मत छोड़िए। लूज़र व्यक्ति कभी भी अपनी अपनी गलती को नहीं मानता है। लूज़र व्यक्ति हमेशा ही कहता है इट्स नॉट माय फॉल्ट, मेरी गलती नहीं है। वो दूसरों पे आपको ब्लेम करेगा, भगवान पे ब्लेम करेगा, वो अपने फैमिली पे ब्लेम करेगा, वो अपनी सोसाइटी पे ब्लेम करेगा, फैमिली पे ब्लेम करेगा, पर अपना फॉल्ट कभी नहीं मानेगा। वो कभी मानेगा ही नहीं। आप देखिएगा अगर आपके आसपास कोई लूज़र हो, मेरे आसपास तो कई सारे लोग लूज़र हैं, तो आई फील कि वो अपनी असफलता का रीज़न हमेशा कोई ना कोई बहाना बताते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी हो गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट ने यानी रिक्रूटमेंट आना बंद कर दी है, गवर्नमेंट ने पैटर्न चेंज कर दिया है, एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया है। आप ये सोचिए, इसी एजुकेशन सिस्टम से कई लोग बढ़कर पढ़कर आज भी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इसी इंडिया में, इसी सोसाइटी में लोग आगे बढ़ रहे हैं और चरम शिखर को प्राप्त कर रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं? तो हमेशा दूसरों पे ब्लेम मत कीजिए। दूसरों पे ब्लेम नहीं करना है, आपको देखना है कि आपसे क्या गलती हुई। कभी मत कहिए कि इसमें मेरी गलती नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट, आई कांट डू इट। लूज़र हमेशा ही कहता है, असफल व्यक्ति कहता है अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, तुमने कर लिया, शायद तुम्हारे लिए सिचुएशन ऐसी है, तुम्हारे पापा तो बड़े बड़े आदमी हैं, अरे तुम्हें तो ऐसी सिचुएशन मिली, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तुम्हारा लोकेशन अच्छा है, तुम अच्छे स्कूल में पढ़े लिखे हो, तुम्हें तो हर तरह की सुविधाएं मिली थी, बट आई कांट डू इट। नो नो नो, कभी भी ये मत कहिए कि हम नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते? आई कैन, हमेशा करिए आई कैन। देखिए, कोई काम आपको अगर मिलता है, अगर आप जानते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, तब भी आप उसको यस कहिए, उसको करिए। पहले यस कहिए, फिर उसको करने के रास्ते ढूंढिए। दो बातें होंगी, या तो आप कर नहीं पाएंगे या कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी काम में हाथ डाला ही नहीं और आप उस काम को पूरा कर दें। किसी भी काम को करने के लिए आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। तो कभी भी ऐसा ना कहिए कि आप नहीं कर सकते। पर लूज़र के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो स्टार्टिंग में ही बोल देगा आई कैन डू इट, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, और उसके लिए दूसरों को ब्लेम करेगा। वो बता देगा मेरा फॉल्ट नहीं है। और अगर आप उसे ज़्यादा प्रेशर डालोगे ना, तो फिर वही बात कहेगा वो कि आई विल स्टार्ट नेक्स्ट डे, आज नहीं टुमारो करूँगा, टुमारो। तो हमेशा ध्यान रखिए, लूज़र जो होता है वो अपने आप को हमेशा कहता है मैं नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा कभी मत कहिए। लूज़र का ये तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आई कांट डू इट। लूज़र वैसे तो खाली बैठे रहते हैं, पर वो अनप्रोडक्टिव चीज़ों में बिजी रहते हैं। वो हमेशा किसी ना कोई बहाना बना देंगे। आप उनसे कोई काम कहिए, आप उनको कोई प्रोग्राम बताइए, अरे ये कर लो, अरे वाले एग्जाम की तैयारी कर लो, अरे वाला बिजनेस कर लो, अरे यहाँ जरा जॉब दे। नो, आई डोंट हैव टाइम, मुझ पर टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। वो सच में बिजी भी होते हैं। वो सारे जो दुनिया के जितने बकवास काम करने होते हैं सब वो कर रहे होते हैं, या फिर जो प्रोडक्टिव वर्क होते हैं उनको अनप्रोडक्टिव वे में कर रहे होते हैं। दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम। इसीलिए वो बार बार बोलते हैं आई डोंट हैव टाइम। आप कहोगे जाके चलो कुछ हम लोग कहीं प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं। नहीं, वो तो शाहरुख खान की फिल्म देख रहा है बैठ के, सलमान खान की फिल्म देख रहा है, वो तो फिल्म में अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये लोग तो फिल्म से पैसा कमा रहे हैं, वो उनका बिजनेस है, वो उनका वर्क है, वो उनका पैशन है, वो उनका जॉब है। बट आप क्या कर रहे हो? आप उनकी फिल्मों को देख के, आप कपिल शर्मा शो देख के दांत दिखा रहे हो और इडियट बॉक्स जैसे टीवी बोलते हैं उसके सामने बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आप पे टाइम कैसे होगा जब आप अपना पूरा टाइम तो किल कर दे रहे हो? 24 आवर्स आपके पास भी है, 24 आवर्स इन सीनियर स्टार्स या फिर बाकी टीवी चैनल्स के पास भी हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना भाग्य लिखो,
पर लूज़र हमेशा बोलेगा आई डोंट हैव टाइम। तो हमेशा दोस्तों समय सभी के पास उतना है, चाहे वो धीरू भाई अंबानी रहे हों, चाहे वो अमिताभ बच्चन रहे हों, चाहे वो बिल गेट्स रहे हों, चाहे वो स्टीव जॉब्स रहे हों, कोई भी रहे हों, सब पे टाइम। मोदी जी पे भी 24 घंटे ही हैं, पर सब सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए कभी मत बोलो आई डोंट हैव टाइम, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पास 24 घंटे हैं और दूसरे के पास 72 घंटे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो कभी मत बोलो। पर लूज़र का ये सबसे प्रिय वचन है, आई डोंट हैव टाइम, मुझ पर टाइम नहीं है। आई एम अफेंडेड। लूज़र कहता है मेरे को हर्ट कर दिया गया है, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया गया है, मुझसे अच्छे से नहीं किया गया है, मेरे को उस सारी दुनिया की जितनी भी गलत चीज़ें होती हैं वो उस लूज़र के साथ ही हुई होती हैं, और वो इन्हीं का रोना रोता है। मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं अपसेट हूँ। तो ये लूज़र का वो हमेशा रोता रहेगा, वो हमेशा दुखी रहेगा। अगर आप उसके पास जाके बैठेंगे तो सच मानिए आप भी दुखी हो जाएंगे, आपको भी लगेगा दुनिया बेकार है, सब कुछ बेकार है, सिस्टम बेकार है। तो ये लूज़र का एक बहुत बड़ा अवगुण है, आई एम अफेंडेड। वो हर चीज़ को ब्लेम करेगा, वो बहुत परेशान व्यक्ति नज़र आएगा, वो सब कुछ करना चाहता है, वो दिखाएगा, पर वो कुछ करना नहीं चाहता है। तो आई एम अफेंडेड, मैं डिप्रेस हूँ। यू सक। लूज़र कहेगा कि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अपने फादर को, मदर को, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को। मतलब वो हर समय आपके सामने रोता रहेगा, वो आपको गाता रहेगा कि यू सक, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। हो सकता है वो आपको ही ब्लेम लगा दे अच्छे से। ही इज़ लकी, शी इज़ लकी। वो यही बोलेगा कि अरे वो लोग तो बहुत लकी हैं। जो दूसरे लोग, आप मान लो आपने किसी का नाम लिया, आपने उसके किसी कंपनी, किसी फ्रेंड का नाम लिया, तो वो बताएगा अरे वो लोग तो बहुत लकी हैं, वो तो हमेशा से, वो तो सिल्वर स्पून लेके मुंह में पैदा हुए हैं। वो वही नहीं कहता है कि वो कभी नहीं मानेगा कि आप, वो जो लोग हैं वो अपनी मेहनत से सफल हुए। नहीं, वो कभी इस बात को नहीं मानेगा। उसका तो सिर्फ एक ही बात कहना है, वो लोग लकी हैं, भाग्यवान। जब लूज़र को कोई और चीज़ नहीं मिलती है, सपोज करिए आप उससे डिस्कस कर रहे हो, तर्क में आप बार बार उससे जीत जा रहे हो, तो वो उसका लास्ट सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है लक, भाग्य। वो बोलेगा यार उनके भाग्य में है, मेरे भाग्य में ही नहीं है। तो लूज़र का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र वचन जो है वो है कि वो लकी हैं और मैं अनलकी हूँ। जब लूज़र आपसे बात करते करते हारने लगेगा तो फिर वो बोल देगा अरे मैं थक गया हूँ, आप यहाँ से जाओ, मैं बहुत थक गया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अब मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं थक गया हूँ। और वो निगेटिव बातें करने लग जाएगा, आई एम फीलिंग टायर्ड, ऐसे बोलने लग जाएगा। और लास्ट में लूज़र के पास जो एक सबसे अच्छी बात है, सबसे बुरी बात है, जो भी आप कहना चाहें उसके लिए अच्छी, हमारे लिए बुरी, कि वो ये कहेगा कि भाई तो आपके लिए कहना बहुत आसान है, आपके लिए तो सब कुछ है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। इट्स ईजी फॉर यू टू से बट नॉट मी। वो हमेशा आपको बोल देगा कि अरे यार आप तो भाषण दोगे ही, आप तो भाषण दोगे ही, पर मेरे लिए मैं जानता हूँ कितना कठिन है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि लूज़र्स की ये कुछ आदतें हैं जो उन्हें लूज़र बनाती हैं। लूज़र बेसिकली क्या है? लूज़र बेसिकली है एक असफल व्यक्ति, एक असफल व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो कोई भी काम करे पर चूंकि वो इन आदतों से वशीभूत होकर इनके अंतर्गत वो काम करता है तो काम में कभी सफल नहीं होता है, वो हमेशा असफल होता है। असफल इसलिए होता है क्योंकि उसकी मेंटेलिटी, उसका बैकग्राउंड, उसका इनर सोल, उसका अनकॉन्शियस माइंड इन सब चीज़ों से घिरा हुआ है। तो आप उसे कितना भी मोटिवेट कर लो, वो मोटिवेट नहीं हो पाता है, क्योंकि आपकी हर तरह की बात का जवाब उसके पास है। वो भाग्य को दोष दे देगा, वो अपने लक को दोष देगा, वो बता देगा कि उस पर टाइम ही नहीं है, वो बता देगा कि ये सही नहीं है, वो बता देगा ठीक है मैं कल कर लूँगा, वो कह देगा तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है। तो दोस्तों लूज़र, असफल व्यक्ति इन्हीं कारणों से असफल है। हाँ, अगर एक व्यक्ति इस बात को ठान ले कि वो अपने आप को सुधार के रहेगा, इन सारी बातों को जो मैंने भी आपसे डिस्कस करी है, वो केवल इनको निगेटिव से पॉजिटिव कर ले, कल वाले काम को आज ही कर ले, अपने फॉल्ट को देखे। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को देखता है वो हमेशा सफल होता है। वो ये ना कहे कि आई कैन डू इट, वो कहे आई कैन। वो ये ना कहे इट्स नॉट फेयर, इट्स फेयर। आई डोंट हैव टाइम की जगह आई हैव टाइम। आई एम अफेंडेड, नो 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 आई एम नॉट अफेंडेड, है ना। इस तरह की बातें करें। वो इस सब चीज़ों से ना बोले कि लक की बात है, नो 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 इट्स नॉट लक। तो दोस्तों ये हमने लूज़र्स के कुछ बातें देखी जिनकी वजह से वो लूज़र असफल होते हैं। और आई होप यू लाइक। अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि आप मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू। जय हिंद।